Hello बच्चों, I am a teacher for this question. So in this question, a wooden block of mass 0.9 kg is suspended from the ceiling of a room by thin wires. A bullet of mass 0.1 kg moving horizontally with the speed of 10 meter per second strike the block and stick to it. What is the height of which the block rises? Take z is equal to 10 meter per second. एंड इन दी सेकेंड पार्ट व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मान लो एक हमारा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है, वो हमारा इस तरीके से सस्पेंडेड है। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है और ये इस तरीके से सस्पेंडेड है। एक बुलेट, ठीक है, मान लो ये बुलेट है, ठीक है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस ब्लॉक को आकर हिट करती है। ठीक है, तो जैसे ही बुलेट को हिट करेगी तो क्या होगा, बुलेट इसके अंदर, बुलेट जो है इस ब्लॉक के अंदर आएगी और ये जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है, वो हमारा मान लो इस साइड तक ऊपर उठ गया। ये जो ब्लॉक है वो हमारा इस साइड तक ऊपर उठ गया और ये जो बुलेट है हमारी वो इसके अंदर रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए मान लो ये जो ऊपर उठा है, मैंने मान लिया एक्स साइड तक ऊपर उठ गया। ठीक है, ये एक्स साइड तक ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसका जो मास है वो मैं m1 मान लेता हूँ और इसका मास जो है, जो ये जो है m2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए m1 हमारे को कितना गिवन है, इनकी ब्लॉक का मास 0.9 है, m2 जो है वो हमारे को 0.1 है। ठीक है, m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 kg, क्योंकि देखिए दोनों साथ जा रहे हैं तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लगाता हूँ। ठीक है, और मान लो ये जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ये v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो m2 यानी कि जो अगर मैं यहाँ से देखूं तो m2 मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, प्लस अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट में m1 आ जाएगा, सॉरी m2, m1 मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी अभी जीरो है इनिशियल में। ठीक है, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो फाइनल में देखेंगे। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, क्या होता है, m2 जो मास है हमारा वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, प्लस m1 मास है वो भी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, क्योंकि साथ है। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो m2 सॉरी m2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम सिर्फ यहाँ पर। तो क्वेश्चन में देखिए m2 हमारे को कितना गिवन है, यानी कि जो बुलेट का मास है, ठीक है, वो हमारे को 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, यहाँ से v कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, एंड m1 प्लस m2 वैल्यू 1 है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ से, सॉरी ये मल्टीप्लाई है तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, 0.1। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइड बाय, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, कंबाइंड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए हमारे को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। तो कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करना है, तो डेल्टा के ही हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो देखिए लॉस अगर मेरे को निकालना तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनिशियल में देखिए हाफ इनटू, अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ओनली बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि तो रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, तो उसकी हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाई इसका जो मास है 0.1। ठीक है, बुलेट का मास है 0.1 मल्टीप्लाई, ठीक है, v यानी कि 10 स्क्वायर, माइनस फाइनल की अगर मैं बात करूं तो हाफ मल्टीप्लाई मास दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या हो गई, कंबाइंड वेलोसिटी हमने निकाली थी अभी। ठीक है, तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आई थी, 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा के ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर है, तो ये एक तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 लिख लेते हैं इसको। तो इसको सोल्व करना है सिर्फ हमारे को, तो ऊपर 10 बचेगा, 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2, तो यहाँ से मैं 2 एलसीएम लूंगा, तो 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4.50। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। सो यू